हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड में खून का टीका उपन्यास। हमने देखा था कि जालोर के शासक मालदेव अपने पुत्र जैसा को कहते हैं कि चित्तौड़ लगभग खाली सा हो गया, कोई भी हमें सहारा नहीं दे रहा है। तब जैसा इस बात को सुनकर उद्विग्न हो जाता है और कहता है कि आप तो मुझे हुक्म दीजिए, मैं सभी लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। तब मालदेव हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, मैं नृशंस अवश्य हूँ, पर ऐसा घोर अन्याय मैं नहीं कर सकता। मैं हिंदू हूँ और एक हिंदू निर्दोष प्रजा पर शस्त्र नहीं उठाता। हमारे सैनिक उन्हें सताते जरूर हैं, लेकिन वे लोग प्रतिरोध किए बिना हमारे अत्याचार को सहते रहते हैं। हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक प्रहार पर कहते हैं कि हमें और मारो। हमारे सैनिक पूछते हैं, तुम लड़ोगे नहीं? लड़ोगे नहीं क्या तुम? तो वो जवाब देते हैं कि कामगारों का काम कार्य करना होता है, लड़ाई करना नहीं होता। वो इस नीति से हमें परास्त करना चाहते हैं, तो हमें उनसे लड़ना नहीं है। कई बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम साफ नहीं दिखाई देता। तो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, ये जो पीडीएफ है ये भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ना अभी इसकी बुक आई है, ना कहीं मुझे ढंग की पीडीएफ मिल रही है, तो इस वजह से आपको ये दिखाई नहीं दे रहा। बताते हैं वापस, मालदेव जैसा को कहते हैं कि मैंने एक गृह स्वामी को धमकी दी थी कि यदि वह मुझे 100 रुपये के सिक्के नहीं देगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने प्रार्थना भरे स्वर में कहा कि आप बलवान हैं, आप जो करना चाहेंगे वह कर लीजिए, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बहुत दरिद्र हूँ। किसी भी तरह अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उसे भली भांति से कई यातनाएं दी थी। पहले पहले वह करुणा भरे स्वर में चीखता चिल्लाता रहा, मुझसे दया की भीख मांगता रहा। जब वह मेरे अत्याचार से थक गया तब उसने दया की भीख नहीं मांगी। वह अत्यंत धैर्यशील और अगाध शांति धारण करके बैठ गया और मेरे अत्याचार सहते रहा। उसकी गतिविधि में बहुत से परिवर्तन आ गए। मेरे साथी व मैं जब जब उसे यातना देते, वे तब पागलों की भांति चीख कर कहता था, मुझे और मारो। वह अपनी साधारण स्थिति को खो बैठा और यह सब लोग इसी स्थिति को मानकर चलते हैं। यानी फिलहाल ये हो रखा है कि लोग अहिंसा को पूरी तरह पालन कर रहे हैं और उन्हें अगर सताया जाए, पीटा जाए, तो भी वो सामने फिर से हिंसा करने या लड़ने को उतारू नहीं हो रहे। तब मैंने घर के स्वामी को दूसरी नीति से पराजित किया था। उससे मैंने मित्रता गांठी, यानी उससे मैंने गृह स्वामी से, जिससे मैंने रुपए मांगे, फिर मैंने उससे मित्रता की, अपना कहा और एक दिन उसके हृदय का सब कुछ जान लिया कि उसकी संपत्ति कहाँ पड़ी है। अब मुझे नई नीति का ही सहारा लेना होगा। अत्याचार सहने को जो कटिबद्ध हो जाए उसे हम कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब जैसा ने नया प्रश्न किया, फिर क्या होगा? तो वापस मालदेव कहते हैं, मेवाड़वासी चित्तौड़ के उद्धार के लिए घोर असहयोग कर रहे हैं और यह भी सत्य है कि असहयोग के कारण हमारी सत्ता के पांव भी हिल उठे हैं। तब मैंने इसके लिए एक नई युक्ति सोची है। तब जैसा कहते हैं, वह कौन सी युक्ति है?
मैं पुनः अपनी जन्मभूमि जालोर को संभालूंगा और तुम चित्तौड़ के गढ़ को संभालना। मेरा यहाँ संपूर्ण रूप से रहना जालोर के लिए भी अच्छा नहीं है। बिना घर वालों के घरों में चूहे भी शासन जमा लेते हैं, अतः जालोर की व्यवस्था के लिए मुझे वहाँ चले जाना चाहिए तथा वहाँ से मैं कामदार मोजीराम के साथ हर माह रुपया भेजता रहूँगा और शीघ्र ही एक ऐसी कूटनीति चाल चलूँगा जिससे चित्तौड़ के भाग्य विधाता का सिर धरती को चूमता नजर आएगा। जैसा शांत गंभीर था, कुछ क्षण मौन होकर वह बोला कि वह चाल होगी क्या। फिर बताते हैं, मालदेव कहते हैं, यह मैं बाद में बताऊंगा। तत्पश्चात मालदेव अपने बड़े पुत्र जैसा को चित्तौड़ का शासन भार सौंपकर स्वयं जालोर चले गए। जैसा मालदेव का विलक्षण प्रतिभा संपन्न पुत्र और एक योद्धा था। मालदेव की यह दूरदर्शिता लाभप्रद और हानिप्रद दोनों ही रही। मालदेव जालोर पहुंचकर अपने किसानों से वसूली करने लगा और कुछ ही दिनों में उसने अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। अब वो कौन सी चाल चलता है वो देखे। प्रतिहारी ने निवेदन किया, महाराज की जय, सरदार पवन सिंह आपके दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अजय सिंह की क्या हालत है। वो अब वृद्ध हो चुके हैं। तो प्रतिहारी ने आकर कहा कि महाराज की जय, सरदार पवन सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। तो अजय सिंह कहते हैं उन्हें हाजिर किया जाए। सूर्य क्षितिज की मृदुल वाह में मुक्त होकर गगन की ओर तापित हो रहा था, यानी सूर्य सिर पर था। पवन सिंह प्रकट होकर कहता है, पवन सिंह अजय सिंह के समक्ष प्रकट होकर कहता है कि नाना उनके युगल नेत्रों में तीव्र जिज्ञासा और पवन सिंह जब उनके समीप आता है तो अजय सिंह के दोनों नेत्रों में जिज्ञासा और तीव्र उत्कंठा थी। पवन सिंह ने प्रणाम करके निवेदन किया कि सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब कैसा प्रतीत होता है। अजय सिंह कहते हैं, कुछ कुछ हृदय में घुटन सी रहती है, पर बेटा इसकी चिंता को छोड़ो। चाचा की आंखों में स्नेह स्निग्ध और तरल वात्सल्य की दीप्ति दीप्त हो उठी। स्वर में करुणा का संपूर्ण प्रभाव था। अपनी जन्मभूमि का क्या हालचाल है? मेरा संग्राम, मेरी नीति कुछ सफल हुई कि नहीं? मैं सदा यह सुनने के लिए व्याकुल रहता हूँ कि कोई यह कहे कि चित्तौड़ हमारे अधिकार में आ गया। आपका स्वप्न पूर्ण होगा, आपकी नीति सफल सिद्ध हो रही है, पवन सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया। मुझे विश्वास था कि एक दिन यह अहिंसा का युद्ध अवश्य सफल होगा और जब कभी मानव जाति ने हिंसा का प्रतिकार अहिंसा से किया, उस दिन हिंसक दानवों का उन्माद जरूर पंगु हुआ। यानी जो हिंसक लोग थे उनका जो नशा था वो जरूर चूर चूर हुआ। तो इसलिए हमें भी अहिंसा का पालन करना चाहिए। बिना विरोध के संघर्ष जोर नहीं पकड़ सकता। आप ठीक कह रहे हैं। राजा मालदेव को जालोर गए 1 माह हो गया है। उसके अपने गुप्त सिपाही, घुड़सवारों, बंजारे एवं व्यापारी राणा जी को ढूंढ रहे हैं, पर राणा जी सहजता से नहीं मिल सकते। पवन सिंह, कभी कभी मुझे लगता है कि अब हमीर को आ जाना चाहिए। मैं अब हमीर का मुँह देख नहीं सकूंगा। अब चाचा कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है अब हमीर का मुँह मैं नहीं देख सकूंगा, अब तो उसे आ जाना चाहिए। ऐसा अशुभ मत बोलिए। शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं, यह अंतस की वाणी है। हृदय बार बार कहता है कि बस अब अपनी यह महायान समाप्त कर दें, कि अब हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना चाहिए। तभी उसके गुप्त घुड़सवार ने आकर सूचना दी कि राणा हमीर पधार रहे हैं।
चाचा के अंग प्रत्यंग में उल्लास की उर्मियां नृत्य करने लगी। उर्मियां यानी लहरें। युगल नेत्र प्रसन्नता के मारे नीर से भर आए। प्रसन्नता की अतिरेक में वे बोले, बेटा हमीर, बेटा देखो देखो, मेरा अहिंसा का युद्ध सफल हो रहा है। राजा मालदेव हमारे असहयोग से घबराकर भाग गया। तुम हिंसा का परित्याग कर नीति का युद्ध लड़ो। तुम्हें क्या पता इस निर्दयी युद्ध की प्यास इतनी भयंकर होती है कि वह सुहागिन का सुहाग, बच्चों का भाग्य, माताओं के बेटे छीन लेती है। वह आदमी से आदमी के प्राण और नारी से नारी की ममता छीन लेती है। बेटा कहकर चाचा अचेत हो गए। यदि पवन सिंह तत्काल उन्हें नहीं संभालता तो उनका सिर प्राचीर से टकराकर फूट जाता। पवन सिंह ने सेवक को पुकारा। उन्होंने तुरंत चाचा को सैया पर लिटाया एवं वैद्य को बुलाने के लिए दौड़ा। तभी हमीर ने सिर झुकाकर चाचा के कक्ष में प्रवेश किया। उसके नेत्रों से प्रतीत होता था कि वह लज्जा से पानी पानी हो रहा है। उसने भर्राए स्वर में कहा, काका साहब। चाचा के अधरों पर हमीर की पुकार पर पवित्र मुस्कान दौड़ गई। वह अपने स्वर में धीरे धीरे कहने लगे, बेटा तुम मुझे इस बुढ़ापे में कहाँ छोड़कर चले गए थे। हमारा हृदय चित्तौड़ तुम्हारे वियोग में अंतहीन व्यथा से पीड़ित होकर हाहाकार कर रहा है। उसके अंतस की एक एक प्राणवायु चित्तौड़ के अंतस की एक एक प्राणवायु मुक्ति का उद्घोष कर रही है। बेटा अब तुम आ गए हो और अब तुम अपने विवेक की तुम्हें आवश्यकता है और तुम अब विवेक से कार्य करना। हमीर बोला कि काका साहब, बेटा मेरे पास चाचा। मैं हमीर ने इतने में सिपाही वैद्य को लेकर उपस्थित हो गया। वहां आने पर चाचा ने अपने हाथ में हमीर का हाथ लेते हुए कहा कि नहीं, अब औषधि नहीं। महायात्रा के अनंत पथ पर चलने वाले यात्री के लिए अब उसकी अंतिम लालसा की पूर्ति की आश्वासन होना चाहिए। यानी अब मेरी लास्ट इच्छा क्या है वो पूछनी चाहिए। हमीर चित्तौड़ की मुक्ति का स्वप्न लिए आज मैं जा रहा हूँ। हमीर ने तुरंत कहा, जब तक चित्तौड़ को मुक्त नहीं करूँगा तब तक इस खड़ग को मयान में नहीं डालूंगा। चाचा के मुख पर ओज के साथ करुणा के भाव भी आ गए। मैं तुम लोगों को उपदेश देना नहीं चाहता। धर्म के पंडित की भांति धार्मिक शब्दावली में मैं बोलकर व्यर्थ ही आपके समय की हत्या नहीं करना चाहता। फिर भी एक प्रार्थना है, बहुत छोटी विनती कि हिंसाहीन युद्ध भी तनिक सफलता की सिद्धि दे सकता है। मैं तुम्हें संघर्ष और विग्रह से मुख मोड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि शत्रु अहिंसा मर्म को किंचित भी नहीं समझते। अतः मैं तुम लोगों को इसके लिए वचनबद्ध नहीं करना चाहता। हमीर मृत्युशैया पर लेटे अश्रुप्लावित चाचा के चेहरे को देखकर अधीर हो उठा। चाचा का कथन उसके लिए उपयोगी हो या अनुपयोगी, पर उसे संपूर्ण रूप से उसका पालन करना चाहिए। सिसोदिया वंश का लाडला अपने हितैषी के लिए बड़े से बड़ा त्याग करता आया है। उसने चाचा के चरणों पर अपनी दृष्टि टिकाकर कहा, यदि आप चाहें तो मैं हिंसा को त्याग कर सदा के लिए अहिंसक हो जाऊंगा।
चाचा कहते हैं, नहीं, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरे हृदय की सच्ची वाणी से भी एक सत्य और बड़ा है, वह है स्वतंत्रता। अहिंसा मेरे अंतस का सबसे बड़ा धर्म और कर्म हो सकता है, पर तुम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण धर्म है स्वतंत्रता, कि तुम्हें केवल स्वतंत्र होना है। और चित्तौड़ का पुनरुद्धार। पवन सिंह ने बीच में ही कहा, राणा जी, काकासा के असहयोग आंदोलन ने मालदेव को चित्तौड़ छोड़ने के लिए विवश कर दिया। अच्छा, हमीर ने आश्चर्य से कहा। और उसके युवराज जयसिंह जैसा भी अब परेशान हो चुका है। तब हमें इस आंदोलन को और बढ़ावा देना चाहिए। अनक सिंह बीच में ही बोल पड़ा, मेरा ऐसा विचार है कि आप अब सभी वीरों को चूड़ियां पहनाकर ही दम लेंगे। हमीर ने अनक सिंह को डांटा। चाचा को जोर की खांसी आई, ऐसी भयानक खांसी कि उनका कलेजा मुंह को आने लगे। नेत्र पानी से भर आए और श्वास उखड़ने लगी। वैद्य जी आ गए थे। उन्होंने एक घासा यानी मिश्रण, जो हमने कोरोना काल में काफ़ी लिया है, तो उन्होंने एक घासा मिश्रण दिया। चाचा के नेत्रों में थोड़ी ही देर में सांत्वना की झलक दिखी। हमीर का मुख उदास हो गया। वैद्य जी ने औषधि को प्रभावहीन देखकर उन्हें अंबर की एक मात्रा दी। चाचा में शक्ति का संचार हुआ। चाचा ने स्नेह से हमीर के सिर पर हाथ फेरा। उसके कुंतल यानी बालों में अपनी उंगलियां उलझाकर वे एक एक शब्द पर जोर देकर कहने लगे, युद्ध पिपासुओं का सत्य ही हिंसा है, कर्म ही हिंसा करना है। तात्पर्यहीन युद्ध का विनाश करके किसी की शांति और सुख में बाधा पहुंचाना मानव धर्म के विरुद्ध है। मैं व्यर्थ ही हिंसा के विरुद्ध हूँ। मैं अपने अविकारों पर कुठाराघात करने को हिंसक मानता हूँ। यानी जो व्यक्ति अपने अविकारों पर, यानी जिनको शांत नहीं कर सकते, ऐसे विकारों पर कुठाराघात करने वालों को हिंसक मानता हूँ। मैं बाप का दंड बेटे को देना न्यायोचित नहीं मानता। बेटा, प्रार्थना है कि तुम व्यर्थ की हिंसा नहीं करोगे। हमीर ने आश्वासन दिया कि वह ऐसा नहीं करेगा। यानी चाचा उसको समझा रहे हैं अपनी अंतिम क्षणों में कि हमीर, अब तुम हिंसा को त्याग देना। अनक सिंह की भ्रुकुटियां तन गई। उसने मन ही मन सोचा कि यदि राणा जी ने सच्चे मन में यह वचन ले लिया है, तो मैं कह सकता हूँ कि इनकी मति मारी गई है। हिंसा के बिना कभी कोई अधिकार नहीं मिलता। अब अनक सिंह सोच रहा है कि अगर राणा जी ऐसा कर रहे हैं तब तो ये गलत ही बात है, क्योंकि हिंसा के बिना हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। रोने से मुक्ति और भीख से राज्य मिला करते हैं क्या? छी छी छी, ये अनक सिंह सोच रहे हैं। चाचा की आंखों पर पवन सिंह ने थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल दिया। हमीर ने वैद्य जी को एक बार और औषधि देने के लिए कहा। वैद्य जी ने निराशा से कहा, नाड़ी दान पुण्य कराइए, कि अर्थात ये अब जा चुके हैं तो तुम दान पुण्य कराओ। पर्वतमालाओं के पीछे से गंभीर मृत्यु गीत सहस्त्रों की आर्तनाद सा प्रतिध्वनित हो उठा। यानी रोने की आवाज आने लगी। हमीर अपने चाचा के चरण स्पर्श करके रो उठा। चाचा की मृत्यु के पश्चात हमीर वरवड़ी की भविष्यवाणी के सत्य सिद्ध होने की प्रतीक्षा करने लगा। मेवाड़ में अशांति का साम्राज्य छाया हुआ था, फिर भी परिस्थिति उनके अनुकूल ही हुई। राजा मालदेव का प्रस्थान और मोहम्मद तुगलक की अव्यवस्था ने हमीर को संगठित होने का सुअवसर दिया। स्वर्ण अवसर यानी भी सुअवसर। इसी बीच एक नवीन घटना घटित होती है। राजा मालदेव ने अपने विश्वासी पात्र
मेहता जूना और पुरोहित जयमाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह का नारियल हमीर को भेजा। मालदेव चाल चल रहा है और उसने अपने मेहता जूना और पुरोहित जयमाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव हमीर के पास भेजा। दरबार लगा हुआ था। मंत्रीगण व सामंत सरदार सभी उपस्थित थे। दोनों व्यक्तियों ने जैसे ही इसकी घोषणा की वैसे ही सारा दरबार सन्नाटे में आ गया। सब एक दूसरे को चकित विस्मित होकर देखने लगे। हमीर ने निशंक होकर कहा, पुरोहित जी, जननी जन्मभूमि पर अधिकार करने वाले शत्रु की ओर से यह प्रस्ताव पाकर हमें संशय और भय दोनों ही हो रहे हैं। इस पर तुरंत विश्वास करने को बनता ही नहीं। हमीर कहता है कि हमें तो विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमारा शत्रु है और शत्रु हमारे साथ ऐसा करेगा, ऐसा हमें विश्वास नहीं। पुरोहित ने कहा, ब्राह्मण अपने राजा की आज्ञा का पालन करना जानता है। इस पर विशेष रूप से आपको मेहता जूना जी ही आपको ये समझा सकते हैं। जूना ने प्रणाम करके अपनी तलवार मयान में रखी। बड़ी श्रद्धा के साथ उसने तलवार को मस्तक के लगाई और राणा जी के चरणों में उसे रखकर कहा, युवा बेटी राणा के घर में भी नहीं रह सकती, फिर राजा मालदेव की बिसात ही क्या है। हमीर कहता है, लेकिन तब वापस उसका जो आया था लेकर नारियल, वो वापस जूना कहता है कि वीर पुरुष सदा वीरों से ही हाथ मिलाते हैं। यह गठबंधन भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक है। हमारे महाराज का कहना है कि नारियल आपको स्वीकार करना ही है। कुछ भी हो राणा जी, राजपूत वीर ने कभी किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाया है। हमीर ने उसकी बात की पुष्टि की और कहा, राजपूत किसी लड़की का नारियल नहीं लौटाएगा। कुछ सरदार एक साथ कह उठे, यह क्या कर रहे हो आप हमीर? हमीर ने हाथ के संकेत से सबको शांत किया। उसे वरबड़ी की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। आपको भी हो आई होगी। वरबड़ी ने कहा था कि तुम्हारे जाते ही विवाह का प्रस्ताव आएगा, तुम उसे ठुकराना मत, चाहे जैसे भी हो उससे विवाह कर लेना, क्योंकि जब उससे विवाह होगा तभी तुम चित्तौड़ को जीत पाओगे। वह विश्वास से भर उठा। उसने कहा, हमारा शत्रु राजा मालदेव है, पर एक बेटी का पिता मालदेव नहीं। कि हमारा शत्रु कौन है? राजा मालदेव है, एक बेटी का पिता मालदेव नहीं है। अब मेहता जी इस नारियल को स्वीकार करते हैं, किंतु हमारी भी एक शर्त है और हम वहाँ अधिक दिन के लिए नहीं ठहरेंगे। हमीर ने कहा कि नारियल तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन हम वहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं रुकेंगे। महाराणी की जय, पुरोहित ने कहा। अनंग सिंह जोर से चिल्लाया, राणा जी ने नितांत उचित कदम नहीं उठाया है। कि राणा जी ने नितांत उचित कदम उठाया है। पवन सिंह ने पुकार कर कहा, यह षड्यंत्र है, घातक षड्यंत्र। मेरा ने पवन सिंह के कथन का समर्थन किया। राणा जी उस नारियल को स्वीकार करके गलती कर रहे हैं। हमारी सैन्य शक्ति अभी नहीं के बराबर है। ऐसी दशा में हमीर को वापस वरबड़ी के द्वारा कहे हुई बातें याद आई। उसने कहा था कि तुम्हें प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही जो आपसे विवाह हो, उसके जो वधू आपके यहाँ आगमन होगा, आपके विषय का ये ढंग से नहीं लिखा हुआ। यहाँ ये है कि हमीर को वरबड़ी की बातों को याद आया और उसे वो क्या बातें कही थी उसने, कि तुम प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उसे स्वीकार कर लेना, क्योंकि उसका आगमन आपकी विजय का आधार होगा, वह आपके लिए बड़ी शुभ होगी। ये बात वरबड़ी ने कही थी। मेरा हमीर युद्ध के लिए नहीं, विवाह के लिए जा रहा है।
मुझे सेना और शक्ति की आवश्यकता नहीं है। हमीर समझा रहा है कि युद्ध के लिए जाना है, कोई सेना और शक्ति की आवश्यकता नहीं। मुझे यह विवाह करना है। जो संदेह था उसको मेहता जी की बात ने निर्मूल कर दिया कि यह संबंध भविष्य के मधुर संबंधों का प्रतीक होगा। हमीर के प्रखर मुख को देखकर सभी मौन हो गए। उसके ओजस्वी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के समक्ष किसी ने अधिक विरोध नहीं किया। पुरोहित और मेहता के लौट जाने पर हमीर ने अपने विश्वस्त आदमियों को समझाया। अब हमीर बताता है कि मैंने वो नारियल क्यों स्वीकार किया। मैं यह भली भांति समझता हूँ कि यह एक षड्यंत्र है। राजा मालदेव की बेटी का नारियल स्वीकार करने का तात्पर्य स्पष्ट है कि हम अपने आप को एक भीषण संकट में डाल रहे हैं। वह षड्यंत्र महाभारत के चक्रव्यूह के षड्यंत्र से कम नहीं होगा। अभिमन्यु की भांति हम पर आक्रमण हो सकते हैं, किंतु हम इतने अबोध और नादान नहीं हैं जितना अभिमन्यु था। वह चक्रव्यूह की प्रवेश कला का ज्ञाता था, उसको चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं आता था। हम मालदेव की प्रत्येक चाल को विफल कर देंगे। हमारा हर कदम उसकी विफलता का ही घोष करेगा कि चक्रव्यूह को पार करना अभिमन्यु को नहीं आता था। केवल वो प्रवेश जानता था, उसमें से वापस निकलना नहीं जानता था। लेकिन हमारे पास उसकी चाल को विफल करने का भी उपाय है। मेरा ने कहा। पर अभी हमीर उसके अधूरे वाक्य का मर्म जान गया। यानी मेरा कहना चाहता है पर अभी कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास तो सेना ही नहीं है। तो हमीर उसकी बात का जवाब बीच में ही दे देता है। अपनी दृष्टि गड़ाकर हमीर बोला, अभी हमारे पास युद्ध सामग्री का अभाव है। मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन केवल जनशक्ति ही युद्ध का विजित शस्त्र नहीं है। उसके लिए विवेक भी होना चाहिए, कूटनीति भी चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि खोड़ गांव की देवी माँ बड़बड़ी का बेटा वारू शीघ्र ही 500 घोड़े लेकर हमारे पास आ रहा है। छोटी सी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास हथियार भी पर्याप्त हैं। फिर नीति काकासा के अंतिम वाक्य को मैं कभी नहीं भूल सकता। व्यर्थ की हिंसा से मैं उनकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचा सकता। नीति का विरोध नीति से ही होना चाहिए। अनक सिंह ने विनीत होकर कहा, यह युद्ध से घबराते हैं, यह चाहते हैं कि जीवन सुख और संतोष से व्यतीत हो जाए, चाहे परतंत्रता भले ही हो। अब अनक सिंह उन पर कटु वाक्य कह रहे हैं, उन पर व्यंग्य कर रहे हैं कि ये चाहते हैं बस सुख शांति से रहें, चाहे हम परतंत्र भले ही रहें। इस धरती का प्रतापी व वीर शिरोमणि का बेटा अब का पुरुष हो रहा है, यानी कायर पुरुष हो रहा है। युद्ध विमुख हो रहा है, यानी कि युद्ध से मुख मोड़ रहा है। परतंत्रता में आनंद और मृत्यु में संतोष के दर्शन कर रहा है। अनक सिंह की उत्तेजनामयी भर्त्सना से मेरा और पवन सिंह दोनों की भुजाएं फड़क उठी। पवन सिंह अनक सिंह के समीप जाकर कहता है, ठाकुर, निष्प्रयोजन ही किसी के पौरुष को ललकारने की चेष्टा करना अपराध है। किसी का वीरत्व इन शब्दों को सुनने का आदि नहीं होता है। अधिक इच्छा हो तो दो दो हाथ कर सकते हो। अनक सिंह लड़ने को तैयार ही रहता है एनी टाइम। तो पवन से उसको कहते हैं कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो लड़ लो मुझसे। हमीर ने कहा, तुम भी आपस में संघर्ष करने की इच्छा रखते हो। आप लोगों का खून उबल रहा है, तब यही श्रेष्ठ रहेगा कि शत्रु से एक युद्ध लड़ लिया जाए, किंतु काकासा की नीति से। पवन सिंह ने अधिकारपूर्ण शब्दों में कहा, मैं अधिक सोचता विचारता नहीं हूँ, केवल राणा जी की आज्ञा चाहता हूँ। आपकी आज्ञा से सर्वोपरि मैं किसी को नहीं मानता, किंतु अनक सिंह को आप कह दीजिए कि यह वीरों के पौरुष को ललकारे नहीं, अन्यथा खून खराबे से अहित के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। हमीर ने पवन सिंह को ठंडा किया और अनक सिंह को समझाया। इसके पश्चात हमीर विवाहित नारियल को स्वीकार करके क्या करना चाहते हैं इस पर प्रकाश डालने लगे। उसने कहा, मैंने इस नारियल को इसलिए स्वीकार किया कि
देवी माँ बर्बरी ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया है। उसने ऐसा कहा था कि उस वधू का आगमन ही हमारे चित्तौड़ विजय का आधार होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को अस्वीकार करके मैं गलती नहीं करना चाहता। मैं देवी के वचनों को नहीं टाल सकता। यह बात है कि हम क्या इतने बुद्धिहीन हैं कि इतना भी अनुमान नहीं लगा सकते। इतनी समझ होने के बाद देवी हमारे लिए वारू को भेज रही है और साथ में 500 घोड़े भी आ रहे हैं। 500 वीर क्षत्रिय अगर लड़ाई करेंगे तो हम विजयी जरूर होंगे। हमें बराबर यह प्रदर्शित करना है कि अमीर को ये तो पता है कि हम जरूर विजयी होंगे, क्योंकि 500 तो सैनिक आएंगे घोड़ों पर बैठकर और 500 घोड़े आएंगे। जो कौन भेज रहा है? बर्बरी देवी भेज रही है अपने पुत्र वारू के साथ। तब अमीर कह रहे हैं कि हमें बराबर यह प्रदर्शित करना है कि हम एकाकी हैं, कि हमें ये दिखाना है कि हम तो अकेले ही हैं और हमारे साथ कुछ भी शक्ति नहीं है। हमारी सारी सेना हमारे एक संकेत पर जालोर में हाहाकार और विप्लव उत्पन्न कर देगी। मेरा ने तुरंत कहा, यह एक धुत कीड़ा का दाव है कि ये तो एक बहुत चालाकी का खेल है। अनग ने कहा, राणा जी के साथ हम रहेंगे। हमारी तलवारों से बचकर उन पर आक्रमण करना अत्यंत दुर्लभ है। एकांत। सब चले गए। हमीर सोच रहा था, देवी माँ बरवड़ी के वचन सत्य सिद्ध हो रहे हैं। उसके 500 घोड़े आ रहे हैं। अपने सरदारों एवं सामंतों को मैंने किसी भी तरह ऊंचा नीचा करके तैयार कर लिया। अप्रत्याशित उसको आभास हुआ कि विजय श्री के चरण उसकी ओर द्रुत गति से अग्रसर हो रहे हैं। उसके चतुर्दिक उल्लास और प्रसन्नता का साम्राज्य सा छा गया है। उसका चित्तौड़ अपना हो गया है। उसने भावाभिभूत होकर कहा, जय एकलिंगेश्वर। ये कौन कह रहा है? ये हमीर अपने मन में सोच रहा है। उसने भावाभिभूत होकर कहा, जय एकलिंगेश्वर, मुझ पर दया कर, मेरे संकट हरो। मैं आपका केवल चाकर मात्र हूँ। स्नेह घोर शून्यता छा गई। मांगलिक मुहूर्त में बारात जालोर पहुंची। जालोर के किले की उदासी देखकर हमीर का मन आशंका से भर आया। शहनाई की व्यथा भरे मधुर स्वर की जगह है वहाँ गहरी उदासी थी। वहाँ जालोर का शासक मालदेव इनके साथ में दगा करना चाहता था। तो जब बारात लेकर हमीर जाते हैं तो वहाँ मधुर सहनाइयों की जगह उदासी छाई थी। कहीं भी अपार प्रसन्नता व मंगल गीतों की गूंज नहीं उठ रही थी। गढ़ के कुछ आंतरिक हिस्सों पर बंदरवार जरूर थी और अन्य सजावट भी अवश्य थी। पवन सिंह, मेरा और अनग सिंह हमीर के साथ में थे। छद्म रूप से चारों के नेतृत्व में 500 घोड़ों छद्म रूप से वारू के नेतृत्व में 500 घोड़ों की सेना व पैदल वीर जालोर के गढ़ के चारों ओर फैल गए। उस तुरंग वाहिनी की किलेबंदी इतनी सशक्त थी कि एक बार सुदृढ़ से सुदृढ़ आक्रमण भी उसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकता था। पवन सिंह ने गढ़ में प्रवेश करते ही गौर से गढ़ की स्थिति का पर्यवेक्षण किया। पर्यवेक्षण करने के साथ उसने अपने साथ आए बारातियों को संकेत किया। बाराती तुरंत सजग हो गए। इसी बीच मालदेव को गुप्तचरों ने समाचार दिया कि राणा हमीर के साथ बड़ी सेना है, जिसने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। मालदेव के तो शरीर से प्राण ही निकल गए। अब मालदेव घबरा गया, क्योंकि मालदेव ने सोचा अकेला विवाह करने के लिए आएगा और हम उसे मार गिराएंगे। उसने अपने सेनापति को कहा, हमीर के साथ किया गया छल हमारे लिए बड़ा घातक होगा। अब क्या किया जाए? अब मालदेव घबरा गया और कहते हैं कि अब क्या करें। दीवान जीत सिंह ने कहा, षड्यंत्र एकदम असफल होगा और मेवाड़ी फिर दुगुने उत्साह से आक्रमण करेंगे। अब मेरा ऐसा ख्याल है
कि बाईसा का उनसे विवाह कर देना चाहिए। इसके अतिरिक्त उठाया गया हमारा कोई भी कदम भयंकर परिणाम से टकरा सकता है। राजा मालदेव चिंतित हो उठे। उनकी बुद्धि ही पंगु हो गई। वह भागा भागा अपने रावले में गया, यानी जहाँ पर रानियां रहती हैं। उसकी रानी सांस रोककर परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी भी इंतजार कर रही थी कि कब हम विजित होंगे। यह एक बड़ा षड्यंत्र था जिसके द्वारा राणा हमीर की हत्या की चाल चली गई थी। मालदेव के सामंत एवं सरदारों ने उसे यह सुनाया। इस प्रकार विवाह के लिए हमीर को बुलाकर उसे समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि चित्तौड़ पर सदा के लिए मालदेव व उसके पुत्रों का राज होगा, ऐसा उन्होंने सोच रखा था। मालदेव को इस बात का भी आभास मिल गया था कि हमीर की शक्ति अभी नितांत क्षीण है, कि मालदेव को ये पता था कि अभी हमीर की शक्ति क्षीण है और वह किसी भी तरह से हमारा सामना नहीं कर सकता। रानी ने जाते ही पूछा, क्या हुआ राजा जी, कि क्या हुआ, हम जीत गए क्या? गजब हो गया रानी जी, हमीर को हमारे षड्यंत्र का पता लग गया। वह विशाल सेना के साथ हमारी बेटी को ब्याहने आया है और उस सेना ने गढ़ के चारों ओर घेरा भी लगा लिया। एक सांस में मालदेव ने सब कुछ कह दिया। रानी कहती है, राम राम, अब क्या होगा? मालदेव कहता है, होगा हमारा विनाश। कि और क्या होगा? विनाश होगा। रानी विस्मय में जड़ हो गई। कुछ देर बाद बोली, मैं आपका विनाश नहीं होने दूंगी। आपको खोकर मैं बेटी को नहीं रखना चाहती। आप विवाह की सच्ची तैयारियां शुरू कर दीजिए। अब रानी कह रही है कि मैं आपको नहीं खोना चाहती और आपको खोकर मैं बेटी को बचाकर ही क्या करूंगी, तो इसलिए इसका विवाह हमीर के साथ कर दिया जाए। रानी, वह हमारा शत्रु है। शत्रु को बेटी देकर हम अपने को निर्बल बना रहे हैं। मालदेव ने शब्दों पर जोर देकर कहा, कुछ भी हो, मैं हमीर को बेटी ब्याहूंगी। देखते देखते षड्यंत्र खुशियों के बाजे गाजे में बदल गया। सारा गढ़ और नगर प्रसन्नताओं में झूमने लगा। इस प्रसन्नता के वातावरण में एक व्यक्ति नितांत गंभीर मुद्रा में अपने कक्ष में बैठा हुआ था। उसकी आकृति से स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि वह किसी गहरे विचार में निमग्न है। तभी उसकी चक्षुओं की कुटिल भ्रकुटी नर्तन करने लगी। तभी वह दीर्घ निश्वास छोड़ देता था। उसकी दृष्टि अनंत आकाश की ओर जमी हुई थी और वह था मोजीराम मेहता कामदार। जो सोच रहा है वो कौन है? मोजीराम मेहता कामदार, यानी कार्य करने वाला, अर्थात जो राजा का खजाना था उसकी सार संभाल करने वाला। तो मोजीराम चिंतित अवस्था में बैठा है। वो उपाय ढूंढ रहा है कि कैसे भी करके हमीर के साथ मालदेव की पुत्री का विवाह नहीं हो, ऐसा वो उपाय षड्यंत्र सोच रहा है। कूटनीतिज्ञ और विचारक, वो कैसा था? वो कूटनीतिज्ञ और विचारक था। मालदेव के राज्य की लोह धुरी, यानी मालदेव के राज्य की बहुत लोह के समान धुरी था। मोजीराम कामदार होते हुए भी अत्यंत कुशाग्र एवं चपल बुद्धि रखता था। विकट से विकट समस्याओं के समाधान वह चंद क्षणों में ही प्रस्तुत कर देता था। जब सारे गढ़वासी वास्तविक विवाह की तैयारी में लगे हुए थे, तब मोजीराम इस विवाह को रोकने का उपाय ढूंढने में व्यस्त था। वह चाहता था कि हमीर अपनी इच्छाओं से यह विवाह करने से अस्वीकार कर दे, कि हमीर खुद ही अपनी इच्छा से यह विवाह अस्वीकार कर दे। ऐसा क्या किया जाए? अप्रत्याशित वह उठा और सीधा मालदेव के पास गया। मालदेव को जाकर कहता है, महाराज की जय। मोजीराम, इस संकट से हमें मुक्त कराओ। मालदेव ने व्यग्रता से कहा, मैंने उपाय ढूंढ लिया है। सच? हाँ महाराज। क्या? मालदेव की व्यग्रता उत्सुकता में बदल गई। मोजीराम ने राजा मालदेव के कानों में कुछ कहा। मालदेव की आकृति गंभीर हो गई। कुछ शक्ति स्वर में बोला, यह असंभव संभव कैसे होगा? तो फिर वो मोजीराम कहता है, आप राजकुमारी के अतिरिक्त सबको यह आज्ञा दे दे कि वह इस रहस्य को सर्वथा रहस्य ही समझे रखें। तब ऐसी युवती अमंगलकारी होती है।
मतलब वो कह रहा है तब तब क्या होगा। मालदेव मौजीराम से कह रहा है, तो वापस मौजीराम समझा रहा है, ऐसी युवती अमंगलकारी होती है, वह चित्तौड़ की साम्राज्ञी नहीं हो सकती, वह सिसोदिया वंश की कुल वधू नहीं हो सकती। तब तब मालदेव इतना ही प्रश्न कर पाता है, महाराणा हमीर विवाह के लिए अब तत्पर नहीं होंगे और हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब मौजीराम कह रहे हैं अगर ऐसा करेंगे ना तो अमीर खुद ही विवाह से मना कर देंगे और हमारा कार्य सफल होगा। अब उन्होंने क्या योजना बनाई थी वो हमसे छुपा कर रखी जा रही है, हमारे सामने आगे आएगी। तो इस प्रकार से मालदेव मौजीराम के और समीप जाता है और उसे समझाता है कि अपनी परिचारिका से तुम ये बात कहलवा दो। मालदेव अब मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। दुल्हन वेशभूषा में अप्सरा सी, अब क्या होता है, उनकी योजना क्या थी अब हमें समझ में आएगी। दुल्हन वेशभूषा में अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। उसने अपने अंजनमय नैनों में तीखा तीखा काजल डाल रखा था। अंजनमय यानी कि अब काजल से भरे हुए नेत्रों में, रेशमी परिधान में उसका उज्जवल और प्रखर यौवन अत्यंत आकर्षक लग रहा था। उसने टांगों और पाँवों में सोने के गहने पहन रखे थे। हमीर के कानों में अनग सिंह ने आकर व्यग्रता से कहा, लेने के देने पड़ गए। हमीर के कानों में अनग सिंह कहता है कि लेने के देने पड़ गए हमारे तो। हमीर ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खाई है अनग, जीवन के कर्म और उसकी गतिविधि मैं खूब समझता हूँ। वारू का क्या हालचाल है? हमीर, उसका हालचाल ठीक है पर आपके साथ छल हुआ है। और उसने हमीर के कानों में कुछ कह दिया। दुल्हन लगन मंडप में आने को तत्पर थी। पंडित जी विवाह की वेदी पर प्रारंभिक गणेश पूजन कर चुके थे। हमीर एकाएक खड़ा हो गया कि कुछ आकर अनग सिंह ने हमीर को बताया, तो हमीर अचानक से खड़ा हो गया। उसके मुख पर रोष चमक उठा, उसे बहुत क्रोध आ रहा था। तत्काल मौजीराम ने हमीर को एकांत में ले लिया। उनकी चाल सफल हो रही थी। मौजीराम के चेहरे पर उद्विग्नता की रेखाएं दौड़ रही थी, यानी वो जल्दी तत्परता में था कि जल्दी से इसको बताऊं। वह बहुत हल्के पांव उठा रहा था। हमीर को नितांत एकांत में ले जाकर उसने कहा, राणा जी, अपराध क्षमा हो तो एक निवेदन करूं। हमीर जानकर अनजान बना हुआ था और कहता है, कीजिए कामदार जी, पहले वचन दीजिए कि 7 गुनाह माफ करेंगे। मैंने आपसे कहा ना, आप तो फरमाइए। मौजीराम कहता कहता फिर रुक गया। बात यह है कि हमीर ने अत्यंत मधुरता से कहा कि आप निसंकोच होकर कहिए, लीजिए मैंने आपको वचन दिया। उसके स्वर में सौहार्द का भाव था, किंतु इन सभी बातों में कृत्रिमता स्पष्ट झलक रही थी। आपका रोष प्रकृति प्रकोप से भी भयानक होता है, अतः राणा जी मुझे भय लग रहा है, प्राण सूख रहे हैं। हमीर कहते हैं, आप व्यर्थ में ही अपने आप को क्यों पीड़ित कर रहे हैं? तब मौजीराम कहते हैं, राणा जी, राजकुमारी सा विधवा है। अत्यंत कठिनता से कामदार ने यह वाक्य पूरा किया। आसमान पल भर के लिए सन्नाटे में आ गया। ऐसा हमीर को प्रतीत हुआ कि बादल जोर से क्रंदन कर उठे हैं और धरती डावाडोल हो रही है। हमीर आहत सैनिक साथ तड़प कर रह गया। क्या बकते हो? ठीक कह रहा हूँ दयानिधान, राजकुमारी सा का विवाह बहुत ही छुटपन में ही किसी भट्ट वंशीय राजकुमार से हुआ था, जो शीघ्र ही समरभूमि में काम आ गए, यानी समरभूमि में युद्ध में मारे गए। महाराज अपनी इस पुत्री से अतीव स्नेह करते हैं, अतः उन्होंने पुत्री के स्नेह में उनसे यह अपराध हो गया है। आज आपके समक्ष यह रहस्य प्रकट करते हुए हमें संकोच हो रहा है। हमीर कहते हैं, यह बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? मौजीराम कहता है, हमारा विचार तो बाद में ही बताने का नहीं था, किंतु आपके गौरव के समक्ष बप्पा रावल के पावन सिंहासन पर एक विधवा महारानी बनकर उसे दूषित नहीं करे, हमने यह भेद इसलिए आपके समक्ष प्रकट कर दिया।
अब हमीर कहते हैं, इस अपराध का दंड भी आप जानते हैं। मैं जालौर की ईंट से ईंट बजा दूंगा। मौजीराम शांत खड़ा रहा। हमीर तनिक देर विचारता रहा, फिर उसने अनंग सिंह और पवन सिंह को बुलाकर कहा। पवन सिंह ने तलवार निकाल कर कहा, राणा जी की आज्ञा हो, इस पाप का दंड अक्षम्य है कि मैं इस पाप का दंड अब क्षमा के योग्य ही नहीं है। पवन सिंह कहता है। अनंग सिंह ने भी तलवार निकाल ली। मुझे अब इस रहस्य का पता लग गया है, तब तो मैं इन दुराचारी राजा की गर्दन धड़ से अलग करके ही मानूंगा। यह शब्द पवन वेग की भांति यत्र तत्र सर्वत्र फैल गए। अब बात जो छुपाने योग्य होती है वो जरूर ही प्रचारित हो जाती है, तो ये बात सब तक फैल गई। तभी हमीर के कानों में देवी माँ बरबड़ी के शब्द फिर से गूंजे। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को वर लाएं, उसका आगमन ही आपकी विजय का आधार होगा। हमीर में देवी माँ के वचनों को टालने का साहस नहीं हुआ। वह बहुत देर तक अपने विचारों को अपने कंठ में दबाए खड़ा रहा। फिर उसने पवन सिंह और अनंग से कहा, मैं विधवा से ही विवाह करूंगा। सबके मुंह से यही दो शब्द ही निकले, यह क्या? हाँ, इस विवाह में विरोध का उत्पन्न होना ही हमारे कल्याण के लिए पर्याप्त है। यह आप क्या कह रहे हैं? मुझे युद्ध करने दो, अनंग सिंह ने कहा। हमीर कहते हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ। देवी माँ बरबड़ी का आदेश है कि कैसी भी लड़की क्यों न हो, उसे तुम्हें ब्याना है। युद्ध पिपासु अनंग इसे सहन नहीं कर सका। चित्तौड़ से पावन सिंहासन पर विधवा महारानी बनकर आसीन हो, यह समस्त मेवाड़ भूपतियों के लिए अपमान की बात थी। वह नेत्रों में ज्वाला सी भड़काकर कर्कश स्वर में बोला, ऐसा नहीं हो सकता राणा जी। पुण्य भूमि मेवाड़ के सिंहासन पर निष्कलंक और निर्दोष आत्मा ही महारानी बनकर उसकी शोभा बढ़ा सकती है कि हमारे सिंहासन पर तो निष्कलंकित और निर्दोष आत्मा की महारानी ही बैठेगी। जिस नारी की मांग का सिंदूर परमात्मा द्वारा पोंछ लिया गया है, उसे मनुष्य वह अधिकार देकर कभी सुख का भागी नहीं बन सकता है। यानी ये पिता मालदेव उसे सुख देना चाहते हैं, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो मालदेव ऐसा अपराध करके स्वयं सुख के भागी नहीं बन सकते। उसने अपने स्वर को बदल दिया। राणा जी, कौटुंबिक मर्यादा को देखते हुए भी विधवा से विवाह कैसे कर सकते हैं? आपको इस दुराचारी को अपनी करनी का दंड देने के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि युद्ध की घोषणा कर दीजिए। राणा का मुख क्षण भर के लिए पीत वर्ण हो गया। उसकी दृढ़ता पतझड़ के पीले पत्तों की तरह हरहरा कर गिरने लगी। वह विधवा को चित्तौड़ के सूर्यवंशीय बप्पा रावल के सिंहासन पर कैसे बिठाएगा? यह सर्वथा पाप कम है और यह कृत्य उसे जन जन में अप्रियता, यह कार्य सर्वथा पाप कर्म है, यानी पाप का कार्य है, और यह कृत्य उसे जन जन में अप्रियता दिला देगा। ऐसा हमीर सोच रहा है। क्या हमीर ने फिर उससे विवाह, मालदेव की पुत्री से विवाह किया था? आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मुझे कहा था कि महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण लाइनें मैम आप नहीं करवा रहे, तो कल के वीडियो में आपको महत्वपूर्ण लाइनें मिल जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।